हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि नई एनसीईआरटी है, उसी के बेस पे हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। और क्लास 10th के लिए जो मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर 3 और ये क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बात करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, तो इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें बच्चों, फंडामेंटल में हम क्या यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होगी जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ठीक है, देखते हैं क्या है ये। चलिए, क्या है? ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें x क्या है? x वेरिएबल है और a और b कांस्टेंट है। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ 0 हो जाने से, a की वैल्यू 0 हो जाने से ये x आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होगी। फिर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल क्या होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ए कोमा बी ये 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर ये 0 के बराबर होंगे तो फिर क्या होगा? ये ए की एक्स की वैल्यू ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। तो y का कोफिशिएंट भी 0 और a का कोफिशिएंट भी 0, तो ये वैल्यू तो रहेगी नहीं, फिर सी रहेगा यहाँ पे, फिर तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो a और b जो है और क्या होंगे? a और b यहाँ पे रियल कोफिशिएंट होंगे। a एंड b आर रियल कोफिशिएंट, ठीक है। रियल नंबर्स होंगे, रियल कोफिशिएंट होंगे। जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगी। दूसरा क्या है? लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ड्रॉ करेगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है? कोई भी लीनियर इक्वेशन हो जो जो उसके टू सेम जो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, वो साइमल्टेनियसली क्या कहेंगे उनको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर x और y में कोई इक्वेशन है तो उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे ये है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर पॉइंट क्या याद रखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और सेकंड फॉर्म ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो पेयर में दो आएंगी, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। जो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये रियल कोफिशिएंट होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। और जो पेयर ऑफ वैल्यूज x और y जो है सेटिस्फाई करेंगी ईच इक्वेशन को, जो अगर x और y की वैल्यू ईच इक्वेशन को वेरीफाई करेंगी या सेटिस्फाई करेंगी, तो हम उसको बोलेंगे उन इक्वेशन के सॉल्यूशन। x और y की जो भी वैल्यू होगी तो हम उसको उस इक्वेशन के सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं? पहला है ग्राफिकल मेथड, फिर है एल्जेब्रिक मेथड। फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड, और सेकंड है आपका एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में आपके केवल यहाँ पे 2 मेथड दिए गए हैं, पहले 3 मेथड हुआ करते थे जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा पढ़ेंगे आप एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, इन मेथड को आप कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कवर अप कर लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ये मेरी इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ रहे हैं सबसे पहले। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। चूंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x की वैल्यू निकालेंगे और इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू को। तो 7 इंटू 3 माइनस 2y, x की वैल्यू पुट की, माइनस 15y इक्वल्स टू 2। और यहां से जो आएगी हमारी x की वैल्यू आएगी, क्योंकि इक्वेशन y में कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहां से हमारी y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, y इक्वल्स टू, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन तो अभी नहीं कराऊंगा, जब क्वेश्चन आएंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पे कराएंगे। तो y की वैल्यू आएगी यहां से 19/29, ठीक है। फिर y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखेंगे आप, तो यहां से हमें मिलेगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 49/29। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। भाई देखो, मेरा तो काम समझाने का है, ठीक है। थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड को कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास 2 इक्वेशन है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है।
ये दो इक्वेशन मेरे पास है। अब इसको मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं इक्वेशन को दोनों को ऐड करूंगा। देखो यहाँ पे या तो एक्स एक्स की वैल्यू को कम यहाँ पे बराबर कर लो, इक्वल कर लो, और इनको फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो, है ना। या फिर यहाँ पे देखो वाई वाई की वैल्यू में 3y और -3y, यानी y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। अगर नहीं इक्वल है तो यहाँ तो इक्वल है, बस ऐसे ही इन दोनों को ऐड कर दो। ये और ये तो जीरो हो जाएगा, चूंकि ये 3y प्लस का है और ये 3y माइनस का है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनको ऐड कर दो, 3x इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू क्या आ गया 18/3, यानी x की वैल्यू आ गई 6। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6। फिर हम क्या करेंगे, यहां से अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन फर्स्ट जो मेरी है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एलिमिनेशन मेथड में या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें, ये भी बात सही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, और इसको एज इट इज रखने देंगे, -3y इक्वल्स टू 12, और फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 9y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0/9, यानी कि 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आई, 0 आई। तो ग्राफिकल मेथड को हम अगर ग्राफिकल मेथड को ऐसा करते हैं, इसको हम क्लास जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही इसको समझ लेंगे। थोड़ा सा लंबा सा प्रोसीज होता है वैसे तो ये, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में भी क्या है, बस हमें इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन ग्राफ ही वो क्या बनाएगी, लीनियर ग्राफ बनाएगी। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनको कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका सॉल्यूशन होगा। अगर एक लाइन सेकंड लाइन के ऊपर होगी तो कंसाइड करेगी, तो कंसाइड कोइंसिडेंट होंगी तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम इसको समझेंगे। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन बेस्ड बहुत सारे आते भी हैं, ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना जरा, है ना। ये बड़े ध्यान का टॉपिक है, तो इसको आप जो है ध्यान से समझना। चलिए क्या है ये, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ देखो क्या मैंने लिखा है, ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन फॉर लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं यहाँ लिख दूंगा। सपोज मेरे पास लीनियर इक्वेशन दो हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इनका एल्जेब्रिक कंडीशंस क्या होंगी इक्वेशंस की, तो उस तरह से इन पे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि वहां पे इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन देने के बाद आपसे पूछ लेगा ये लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या ये इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। अगर ये दो इक्वेशन मेरी गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को एल्जेब्रिक कंडीशन से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है a1 ओवर a2। ये जो a1 ओवर a2 है इनके रेशियो को फाइंड करेंगे। फिर b1 ओवर b2 के रेशियो को हम फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होंगे तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये लाइन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, तो इनको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, अच्छा एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में और क्या, ये तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन था। अब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इनका यूनिक, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे तो उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब उनका एक ही सॉल्यूशन होगा इसका मतलब लाइंस जो है कंसिस्ट करेंगी।
तो कंसिस्टेंसी है, यस हाँ है, तो लाइन कंसिस्ट करेंगी। ठीक है, तो इनको लिखेंगे कंसिस्टेंट ऑफ लाइंस। ठीक है, फिर अगर A1 ओवर A2 का रेशो, ये A1 A2 का रेशो इक्वल्स टू B1 B2 का रेशो और इक्वल्स टू C1 C2 का रेशियो, ये सब बराबर हो जाएं। ठीक है, ये एल्जेब्रिक कंडीशंस है हमारी। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो लाइंस क्या होंगी, कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी, ये कॉन्सिडेंट्स लाइन, CONCIDENT कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी ये। ठीक है, अच्छा इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कंसिस्ट करेगी, मतलब कॉन्सिडेंट होगी, उसके ऊपर लाई करेगी, तो वो पहली लाइन को ईच एंड एवरी पॉइंट पे कट करेगी, मतलब टच करेगी। तो टच करेगी तो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा कंसिस्टेंसी क्या होंगी, तो भाई ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे जो है ये कट करेगी, मतलब टच करेगी तो बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ टच होंगे, तो बहुत सारे पॉइंट इस पे लाई करेंगे, तो क्या होगी, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगी। इनको लिख देंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, रेशियो ऑफ A1 A2 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ B1 B2 नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ C1 C2, देन क्या होगा, जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होगा, तो इसका मतलब क्या होंगी, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लाइंस आर पैरेलल्स। तो जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन फाउंड। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइन टच भी नहीं कर रही है, टच भी नहीं कर रही है, कट भी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो लाइन क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन है तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, कॉन्सिडेंट होगी तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाली लाइन दिखेगी नहीं, ऊपर वाली लाइन दिखेगी। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, ओ पे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इस पॉइंट को समझा है। तो यहाँ से जो है काफी क्वेश्चंस आपके बनेंगे और हर बार बनते आए हैं। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ को ड्रॉ करते रहेंगे और उनकी कंसिस्टेंसी और जो भी आपकी इनकंसिस्टेंसी आएगी उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मेन चीजें यही थी इसकी। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हम करके देखेंगे और एज पर क्वेश्चन उनको हम सोल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा उसी तरह से हम उसको सोल्व करेंगे, वो हम जो एक्सरसाइज है उसी में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।